नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एनएफडीसी में 4 मीडिया इकाइयों के विलय की बात करूंगा। एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम की संस्था है। इसका गठन 1975 में हुआ था। अब इसी संस्था में बाकी 4 मीडिया इकाइयों का विलय हो जाएगा। यह फैसला कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया और उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कि अब इन सारी इकाइयों का विलय कर एक इकाई बना दी गई है और वह एनएफडीसी होगी। तो आप जानें कि ये 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो फिल्म्स डिवीज़न है। फिल्म्स डिवीज़न का गठन 1948 में हुआ था और इसका काम मुख्य रूप से वृत्त चित्र बनाना और समाचार चित्र बनाना है। यहाँ शॉर्ट फिल्में भी बनाई जाती हैं और कुछ बायोग्राफीज भी तैयार की जाती हैं। इसी के पास इन दिनों राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय भी खुला हुआ है और यह बहुत पुरानी संस्था है। आज़ादी के ठीक 1 साल बाद नेहरू जी की संकल्पना थी जिसके तहत इसका गठन हुआ था। इसके बाद चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, बाल चित्र समिति, जिसका गठन 1955 में हुआ था, इसका भी विलय अब एनएफडीसी में कर दिया जाएगा। बाल चित्र समिति नाम से ही स्पष्ट है कि यह बच्चों के लिए फिल्मों की मंजूरी देती है और फिल्मों के लिए फाइनेंस करती है और फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन करती है। इसके बाद नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जिसका पुणे में दफ्तर है और संग्रहालय है, यह मुख्य रूप से फिल्मों के संरक्षण, रखरखाव और अधिग्रहण का काम करती है और इस संस्था की ज़रूरत सभी फिल्म विद्यार्थी और फिल्म प्रेमी महसूस करते हैं और इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका भी विलय अब एनएफडीसी में कर दिया जाएगा। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल का भी गठन 1973 में हुआ था और अब यह भी एनएफडीसी का हिस्सा बन जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल मुख्य रूप से इफ़ी का आयोजन करता रहा है और मैंने खुद फेस्टिवल में शामिल होने पर फेस्टिवल का कवर करने के समय मैंने देखा है कि कैसे एनएफडीसी और डीएफएफ के स्टाफ आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं और एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। वे दोनों एक दूसरे के फैसलों का भी स्वागत नहीं करते और सम्मान नहीं करते। पिछले कुछ सालों से डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के अधीन ही फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और उस फिल्म फेस्टिवल में एनएफडीसी का फिल्म बाज़ार लगता है। यह फिल्म बाज़ार युवा फिल्मकारों को प्रोत्साहन देता है, उनकी फिल्मों की संस्तुति करता है, उनके लिए फंड जुटाने का एक मंच प्रदान करता है। अब मालूम नहीं एनएफडीसी के अंतर्गत आने के बाद ये सारे इकाइयाँ, जो चारों इकाइयाँ हैं, वो किस रूप में काम करेंगी। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वे पहले की तरह ही काम करती रहेंगी, सिर्फ परस्पर समन्वय के लिए और सिनर्जी के लिए और खर्च में कटौती के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। मालूम नहीं इससे खर्च की किस प्रकार की कटौती होगी। भारत सरकार इन दिनों सिर्फ कटौती पे और ऐसे अभियानों में लगी हुई है। जाहिर सी बात है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वैसे में ये, लेकिन तात्कालिक फैसला नहीं है, यह स्थायी फैसला है और इससे बहुत कुछ प्रभावित होगा। अभी तक जैसे ये संस्थाएं
काम कर रही थी अलग अलग, उनमें तनातनी जरूर रहती थी, लेकिन उनका काम स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से चलता था। हालांकि अभी एक लेन देन अधिकारी की नियुक्ति हुई है और एक कानून अधिकारी की भी नियुक्ति हुई है, जो नीति ग्रिटी का फैसला करेंगे कि कैसे क्या लेना देना है और कैसे ये सारे संगठन मिलकर काम करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के युवा निर्देशक और जो महत्वाकांक्षी निर्देशक हैं वह पता नहीं कैसे इसका स्वागत करेंगे या उनकी राय क्या होगी। अभी जल्दी ही इफ़ी का आयोजन होना है, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और किस तरीके से ये संगठन काम कर रहे हैं। हालांकि लगभग सभी मीडिया मंचों ने और चैनलों ने और तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया है, संगठनों ने इसका स्वागत किया है, सुबह सुभाष घई ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन अभी तक किसी युवा फिल्मकार या नए प्रयोगशील निर्देशक की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। मेरा अपना मानना है कि इस प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी और इनिशियल समन्वय की समस्या भी रहेगी। फिर कौन किससे ऊंचा है अधिकारी, मतलब किस इकाई का अधिकारी का ज़्यादा महत्व होगा, किस इकाई के अधिकारी का कम महत्व होगा, इसको लेकर के भी मनमुटाव रहेगा। कुछ समय तक संपर्क साधने में भी दिक्कत होगी। लेकिन जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे काम में गति आएगी, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि सरकार के फैसले अभी तक कार्य रूप में मनचाहे परिणाम नहीं दे पाए हैं। अगर यहाँ कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। जी नमस्कार।